हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, डिप्रेशन। ये कहने के लिए तो बहुत एक छोटा सा शब्द है लोगों की नज़रों में, और कहने के लिए ये कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमारी समाज के अंदर जो हमारा घर से हमारा समाज शुरू होता है और बाहर तक वो समाज चलता है, चाहे वो हमारा वर्क प्लेस हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट्स हों, छोटे बच्चे हों, मिडिल एज के बच्चे हों, मिडिल एज के लोग हों, यंग हो या ओल्ड एज के पीपल्स, कोई भी हो। डिप्रेशन हर उम्र में हर इंसान को हो सकता है और होता है। लेकिन हमारा जो समाज है वो इसको कोई बीमारी समझता ही नहीं है। उसके हिसाब से डिप्रेशन कुछ है ही नहीं। कुछ लोग ये बोल देते हैं ये तो दिमाग को कोई लोचा होता है, ये तो दिमाग का फितूर है, वो तो उनकी अपनी सोच है, कुछ है ही नहीं, छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हैं और खुद का दिमाग खराब करें, हमारा भी दिमाग खराब करें। लाइक किस तरीके से लोग ना ऐसा बोल देते हैं। स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके आपके वर्क प्लेस तक और वर्क प्लेस से लेकर आपके घर तक, ये जो एक डिप्रेशन है, जो एक मानसिक बीमारी है, इसका इतना बड़ा असर पड़ता है, इतना गहरा असर पड़ता है लोगों के दिमाग में, जिसकी की तुलना हम किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते हैं और हम लोगों को समझा भी नहीं सकते हैं। लेकिन इतना है कि आउट ऑफ इंडिया, अदर कंट्रीज़ के अंदर डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है और वहाँ जगह जगह बैनर्स भी लगे होते हैं कि अगर कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है और अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो उसके जीवन को बचाने की एक उम्मीद होगी, उसके जीवन को बचाने की आपकी तरफ से उसके लिए, एक इंसान के लिए मदद होगी। अदर कंट्रीज़ में इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट किया जाता है, वहाँ लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर, हमारे समाज के अंदर लोग इतना डोमिनेट करते हैं एक दूसरे को, इतना डोमिनेट करते हैं कि इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाता है। नॉर्मल टेंशन हो जाना एक अलग बात होती है, लेकिन एक जो डिप्रेशन होती है, जो एक मानसिक बीमारी होती है, वो एक अलग बात होती है। इंसान अंदर ही अंदर अकेला घुलता रहता है, इंसान अंदर ही अंदर टूटता रहता है। बोलते हैं कि वो हर पल टूटता है और हर पल वो फिर से खड़े होने की कोशिश करता है अकेले ही। लेकिन उसकी तकलीफ को कोई समझना ही नहीं चाहता है, कोई समझता ही नहीं है कि ये किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आपके शरीर पर कोई चोट लगी है तो दुनिया को नज़र आ जाती है, लेकिन आपके अगर दिल और दिमाग, आपके मन पे अगर कोई आघात हुआ है, अगर चोट के, तो किसी को नज़र नहीं आता है। इंसान के दिमाग में जो है गलत गलत ख्याल आने लग जाते हैं, वो अपने जीवन को ख़त्म करने के अलग अलग प्रयास करने लग जाता है और वो किसी कारण से रुक जाता है। सम टाइम उसके दिमाग में कुछ लोगों की शक्लें आ जाती हैं, सम टाइम कुछ लोग जो है, कुछ लोगों की बातें उसके कानों में गूंजने लग जाती हैं, या फिर उस इंसान में गुस्सा तो आया, परेशान तो हो गया, हताश तो हो गया अपने जीवन से, लेकर अपने जीवन को ख़त्म करने की उसमें हिम्मत नहीं है, इसलिए वो रुक जाता है उस समय पर। लेकिन एक इंसान को उस मुकाम तक पहुंचाने वाला कौन है? क्या कभी किसी ने सोचा है, क्या हमारा समाज इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं है? आए दिन जो ये सुसाइड्स वगैरह हो रहे हैं, या कोई इंसान किसी का मर्डर कर देता है, या जो भी कंडीशन हो जाती है, ये क्यों होती है? स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जॉब करने वाले लोग कर रहे हैं, क्यों? और अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि सर्वे के अंदर ये चीज़ निकली भी है कि 14-15 साल से लेके 25 साल तक के जो बच्चे होते हैं, इस उम्र के लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं। इस उम्र के लोग ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई समझना ही नहीं चाहता है। चलो आजकल तो 25 साल की उम्र को हम जो है एक यंग एज में गिन लेते हैं, लेकिन कुछ सालों पहले तक 25 साल की जो उम्र होती थी उनको जो है बड़ों में गिना जाता था, उनको बच्चों में नहीं गिना जाता था, उनको यंग एज में नहीं गिना जाता था, जो एल्डर चाइल्ड्स होते हैं उनमें नहीं गिना जाता था 25 साल की उम्र को, लेकिन आजकल गिना जाता है। क्यों लोग इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं? चाहे वो उनका एजुकेशनल कोई चीज़ हो गई, चाहे उनका लव ब्रेक का प्रॉब्लम हो गया,
या अट्रैक्शन प्रॉब्लम हो गया, उनका कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो गया। अक्सर लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, हमारे समाज के अंदर चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे अगर सुइसाइडल जैसी चीज़ें करते हैं, अगर ऐसी हरकतें करते हैं, तो उसके पीछे उनकी खाली अपनी कोई मानसिकता नहीं होती, ये कोई हॉबी नहीं है मरना कि उसने सुइसाइड किया तो मैं भी कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ये नहीं होता है। इस मुकाम तक अगर कोई एक बच्चा पहुंचा है तो वो इस हद तक उसके घर वालों से लेके लोगों ने उसको इस हद तक डरा दिया होता है, उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाल देते हैं कि अगर तुम्हारे स्कूल के अंदर इतने परसेंटेजेस नहीं आए तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारे रिश्तेदारों में हमारा क्या होगा, हमारा रुतबा खराब हो जाएगा। ऐसी बातें कर कर के खुद उसके माँ बाप, किसी भी बच्चे के माँ बाप, उसके घर वाले, उसके बड़े लोग, उसके आस पड़ोस के लोग, उसके स्कूल वाले बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं उसके माइंड को, कि उसके माइंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि उसको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे 97% मार्क्स आए हैं या 98% मार्क्स आए हैं या 80% मार्क्स हैं, उसको ये नहीं दिखाई दे रहा। उसको ये दिखाई दे रहा है कि मेरे माँ बाप जो है मेरे को मेंटली टॉर्चर करेंगे, मेरे माँ बाप जो है दूसरों के सामने मेरी इंसल्ट करेंगे, अब मैं दुनिया में कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेरे घर वाले बोलते हैं कि अब तू कुछ पैसे नहीं कमा पाएगी या कमा पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, हमारे हमारे रिश्तेदारों के सामने ना कट जाएगी। इसलिए वो बच्चे क्या करते हैं, जाके सुइसाइड जैसी चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद ऐसे माँ बाप से पूछिए कि क्या रह जाता है उनके पास। क्या वो जो मार्क्स बच्चों के थे वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, या फिर बच्चों की ज़िंदगी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी? क्या पढ़ाई लिखाई करने से ही इंसान सक्सेस होता है? क्या अच्छे परसेंटेजेस लाने से ही इंसान सक्सेस होता है, या इंसान अपने कैलिबर के हिसाब से सक्सेस होता है? मेरी नज़रों में तो मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जो कि अभी 26, 27, 28 साल तक की उम्र के हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन ली है, अच्छे स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन स्टिल आज की डेट में भी वो 1 रुपया कमाने के काबिल नहीं है। आज की डेट में भी वो अपने माँ बाप को टॉर्चर करते हैं कि आप हमें पैसे दो, आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आपने हमारे लिए वो नहीं किया। एक डीपीएस में पढ़ने वाला स्कॉलर लड़का, एक एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटी में एक अच्छे स्कॉलरशिप से पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का स्टिल आज की डेट में अपने फादर को टॉर्चर कर रहा है, और ये एक हकीकत है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसकी कहानी मैं आपको कभी और सुनाऊंगी। आज मैं इस डिप्रेशन के बारे में बात कर रही हूँ कि ये डिप्रेशन कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, कोई सिर दर्द जैसी बीमारी नहीं है, कोई बॉडी एक जैसी बीमारी नहीं कि आपने एक गोली खाई, एक पेन किलर खाया और आप ठीक हो गए। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसकी मदद हर इंसान को करनी है, और उसके घर में जो उसका परिवार है सबसे पहले उसको उसकी मदद करनी है। बाहर की दुनिया तो बाद में आती है, बाहर की दुनिया को बाद में पता चलता है, पहले उसके घर वालों को ही उसकी मदद करनी है। कौन इंसान किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, रात रात भर अगर इंसान नहीं सो रहा है, हैवी दवाइयाँ खाने के बाद भी अगर इंसान नहीं सो पा रहा है, दिन रात उसके दिमाग में एक ही एक सवाल घूमे जा रहा है, आखिर क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो मैं उन सब लोगों से, उन परिवारों से ये गुजारिश करूँगी कि आप प्लीज़ प्लीज़ अपने उस मेंबर को इस दुनिया से जाने पे मजबूर ना करें, उसको इस दुनिया से जाने से बचा लीजिए, क्योंकि बाद में सिर्फ 2 आंसू टपकाना बाकी रह जाता है और इतना कहना बाकी रह जाता है, काश हमें पहले पता होता तो हमने उसको ये कदम उठाने से पहले रोक लिया होता। लेकिन जिस समय उसकी तकलीफ आपको नज़र आ रही है तो आप उसी समय पर ये चीज़ क्यों नहीं करें, आप उसी समय पर उस इंसान की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? और प्रॉब्लम हर तरीके की हो सकती है, उसकी फाइनेंशियली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, उसका पास्ट हो सकता है, उसका प्रेजेंट हो सकता है, उसका फ्यूचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म कर ले उससे पहले आप उसको बचा लीजिए। हमारे समाज
जो होता है ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि अगर उसके आसपास कोई इंसान परेशान है, किसी तकलीफ़ में है, तो उसकी तकलीफ़ को वो समझे, ना कि उसको और ज़्यादा बढ़ाएँ। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ उसको मेंटली टॉर्चर करना बंद कीजिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, लेकिन एटलीस्ट उसको मेंटल डिप्रेशन में ना डालिए। अगर आप किसी की फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते तो आप मत करिए, लेकिन उस इंसान को उसकी औकात दिखाने की कोशिश ना कीजिए, उसके दिमाग में ये चीज़ डालने की कोशिश ना कीजिए कि तुम बहुत इन्फीरियर हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। अगर कोई किसी इंसान ने इस दुनिया में आया है, अगर किसी इंसान का जन्म हुआ है, तो वो ऐसे ही नहीं हुआ है, किसी कारण से हुआ है। अगर वो पैदा हुआ है तो इंसान अपने फ्यूचर में क्या करेगा, इसका भी भगवान ने कोई ना कोई इंतज़ाम उसका करके रखा होगा। आप जैसे लोग कौन होते हैं, उस एक बच्चे को, एक नॉर्मल इंसान को ये बताने वाले कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम भीख मांगोगे सामने जाकर लोगों के। दुनिया वाले कौन होते हैं, या उसका परिवार कौन होता है? परिवार दो आंसू टपकाने के लिए नहीं होता है, बर्थडे या किसी भी टाइप की पार्टीज आती हैं उसमें साथ में केक काटने के लिए नहीं होता है, सेल्फियां लेने के लिए नहीं होता है। परिवार होता है कि अगर कोई इंसान दुखी है, उसकी आंखों के जो आंसू अगर टपके हैं, तो आंसू का टपकने का जो कारण है, उस कारण को वह पहचान सके। परिवार इसलिए होता है, और उसको समझ के उसकी मदद कर सके। आप अगर काबिल हैं किसी इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी लाइफ को सेटल करने के लिए, किसी भी तरीके से, तो आप प्लीज़ उसकी आप मदद कर दीजिए। और अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से अलग रहिए। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, उनको उनकी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आपको किसी के साथ बुरा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। और मैं यही अपने एजुकेशन सिस्टम से बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, इतना ज़्यादा घटिया हो चुका है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कि बच्चों के माइंड पर इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो इतने टेंशन में आ जाते हैं कि ना तो उनको खाने की सुध होती है, ना कहीं जाने की सुध होती है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ याद रहता है कि मेरे टीचर ने ये बोला है, मुझे ये करना है। अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे टीचर्स मेरे ही फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट करेंगे, कहीं मुझे स्कूल से, कॉलेज से बाहर ना निकाल दिया जाए, और क्या ऐसा हुआ तो मेरे माँ बाप क्या करेंगे, मेरे माँ बाप मुझे कितना कुछ सुनाएंगे। और बहुत सारा फितूर बच्चों के दिमाग पे चलता है। इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। स्कूल और कॉलेज बच्चे इसलिए जाते हैं ताकि उनको कोई चीज़ समझ आए, वो एजुकेटेड हों, अपने फ्यूचर में वो खड़े हो सके अपने पैरों पर, ना कि इसलिए कि आपके स्कूल और कॉलेजेस के बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं वो और बड़ी बड़ी होती जाएं। आपके स्कूल और कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो किसी 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल से कम दिखाई नहीं देनी चाहिए। भारी भारी जो फीस लेते हैं, लेकिन टीचर्स को उतना पे नहीं किया जाता है जितना वो पेरेंट्स से फीस चार्ज करते हैं, और ना ही बच्चों को उस तरीके से रखा जाता है। कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस में तो ऐसा है कि वहाँ पर बच्चों को गलत चीज़ें भी सिखाई जाती हैं अपने स्टेट और स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो क्या इन चीज़ों का असर बच्चों के दिमाग पे नहीं पड़ेगा? जब वो उतना नहीं कर पाएंगे अपने शरीर से, दिमाग से, समय से, अगर वो इतना आपको स्कूल और कॉलेज वालों को अपना होमवर्क या प्रोजेक्ट करके नहीं दे पाएंगे, तो यही स्कूल और कॉलेज वाले बच्चों को प्रेशर देते हैं उनके माइंड के ऊपर, उनको नोट लिख के दे देते हैं, उनके पेरेंट्स को बुला लेते हैं, उनके पेरेंट्स की इंसल्ट कर देते हैं, और पेरेंट्स के सामने बड़ी बड़ी फीस के डिमांड कर देते हैं। अब तो ये प्रोजेक्ट है, इसमें इतना खर्चा होगा, उसमें इतना खर्चा होगा। अरे तो आप स्कूल वाले क्या पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, या बच्चों को एजुकेशन देने बैठे हैं? एजुकेशन किताबी कीड़ों की तरह नहीं होता है कि बच्चों को रटाना है। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप जो बच्चों को बता रहे हैं वो बच्चों को कितना समझ आ रहा है, ये होती है एजुकेशन। एजुकेशन ये नहीं है कि जो किताबों में लिखा है बच्चों का वो रट्टा मारना है, और रट्टा करके अपने वो सीधा सीध जाके उनकी जो क्वेश्चन जो आंसर शीट होती है उसमें टिप के आ जाना है सारी चीज़ें। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है।
लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के अंदर जो टीचर्स हैं, टीचर्स को भी इतना मेंटल टॉर्चर किया गया था। यही स्कूल एंड कॉलेजेस के जो ट्रस्टी हैं उन लोगों ने, प्रिंसिपल हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उन लोगों ने इतना प्रेशराइज किया था। बहुत सारे टीचर्स ने भी सुइसाइडल इस तरीके की चीज़ें की थी। कुछ बच्चों ने भी ये चीज़ की थी कोविड के टाइम पर, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल वाले, कॉलेज वाले टीचर्स को इतने पैसे नहीं दे रहे हैं, उनकी फीस कट कर दी गई थी, उनकी सैलरी में से पैसे काटे गए थे, लेकिन उनसे ऑनलाइन उनसे काम गधे की तरह करवाया गया था। और ये चीज़ मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, और मैंने बहुत सारे लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन और बहुत सारी जगह मेरा मैसेज गया भी है, और सोशल मीडिया के थ्रू मैंने इस मैसेज को पहुंचाया भी है कि ये जो बड़े बड़े जो स्कूल एंड कॉलेजेस, जो बड़े बड़े जो नाम चल रहे हैं, आप टीचर्स को हायर करते हैं, वो गुरु होते हैं, तो क्या गुरु इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या उनकी फीस, उनकी जो है सैलरी इतनी नहीं होनी चाहिए? जो कि स्कूल से टीचर्स जॉब छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी घर की मजबूरी उन्हें जॉब छोड़ने नहीं देती है। उन्हें झक मार के भी स्कूल में जॉब करना पड़ता है, लेकिन स्कूल वाले उनसे गधे की तरह काम करवाते हैं, कॉलेज वाले गधे की तरह काम करवाते हैं, लेकिन टीचर्स को उतने पैसे ही नहीं दिए जाते हैं। और पेरेंट्स से बड़ी बड़ी फीस जो है वो लोग लेते हैं। यानी कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि इतना पैसा दे ही नहीं सकते, इतनी फीस वो पे कर ही नहीं सकते स्कूल अथॉरिटीज़ को, लेकिन उनको करना पड़ता है। तो क्या ऐसे लोग डिप्रेशन में नहीं जाते? क्या उनके माता पिता डिप्रेशन में नहीं जाते हैं? अगर किसी इंसान की 20,000 या 50,000 सैलरी है महीने की, और उसके बच्चे का महीने का खर्चा 50,000 रुपये है स्कूल और कॉलेज का, कहाँ से निकालेंगे वो बेचारे? कहाँ से देंगे वो? और अगर वो नहीं देंगे तो उनको ये डर आएगा कि इतने बड़े स्कूल में, कॉलेज में हमारे बच्चे का नाम चल रहा है, एडमिशन हो रखा है, बच्चे का एजुकेशन चल रही है, अगर हमने नहीं दिया तो हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, फिर हमारे बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा? तो क्या ये डिप्रेशन का कारण नहीं होता है? इसी तरीके से मैं लव रिलेशन को लेकर भी बहुत सारे लोगों के काउंसलिंग करती हूँ। लव रिलेशन में फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पर कि लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, लड़के लड़कियाँ, प्यार मोहब्बत का बेकार का ड्रामा उनका चलता रहता है, और जब कोई एक इंसान उनको डंप कर देता है, उसके बाद में वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों?